हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 और ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज की लास्ट एक्सरसाइज। हम लोग लास्ट एक्सरसाइज पे आगे हर चीज को हम लोग ने बारीकी से पढ़ी। हर एक चीज, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, डिस्काउंट हो, हर एक चीज हम लोगों ने पढ़ा। सेल्स पढ़ा, एसपी पढ़ा, सीपी पढ़ा, प्रॉफिट पढ़ा, लॉस पढ़ा, कॉस्ट प्राइस पढ़ा। अरे क्या निकाल दिया सर जी आपने मुंह से, हम गंदी चीज निकाल दी। छोड़ो हटाओ। अब आते हैं प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज पे। ये है 8.3 एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज और चैप्टर 8 जिसे कहते हैं और क्लास 8 का। बट इसको करवाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं। यहां पे भाई साहब 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। अरे पिद्दू सा दिख रहा है बट है 5। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो एक्सरसाइज पे भले ही आ गए हो आप, बट एक्सरसाइज पे आने से पहले ना मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया है मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की फीलिंग मैंने आपको बताई। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं बताया मैंने। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का सिर्फ यूज करके, इंटरेस्ट का सिर्फ फॉर्मूला यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हो वो भी मैंने बताया। मतलब अगर 3 साल के लिए आपको कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो ना, तो आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके ईयर बाय ईयर, मतलब पहले 1 साल का इंटरेस्ट निकाल दो, फिर बाद में प्रिंसिपल में ऐड कर दो, फिर जो अमाउंट आएगा ना उसका इंटरेस्ट निकालो दूसरे साल का। मतलब ईयर बाय ईयर आप क्या करो, इंटरेस्ट निकाल दो। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो नहीं आया, मुझे लगता है काफी लोग को आया भी होगा, काफी लोग को नहीं भी आया होगा। उन लोग को नहीं आएगा जिन लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट भाई साहब पढ़ा ही नहीं है, बस आ गए हैं क्या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस वीडियो पे। बट कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ मैं फॉर्मूला बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला आपका यूज करना है यहां पे, और फिर कैसे अप्लाई करना है वो चीज तो मैं बताऊंगा ही आपको, उसमें कोई दो राय नहीं। बट वो फॉर्मूला आया कैसे, उस फॉर्मूले को ही क्यों यूज कर रहे हैं, ये सारी जानने के लिए सारी चीजें मैंने आपको बताई। एग्जांपल सॉल्व कराया, ट्राई भी सॉल्व कराया मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का, ताकि वहां पे आपकी बेसिक मैंने मजबूत की। और ये सारे क्वेश्चन तो सिर्फ आपके लिए है एक्सरसाइज को जो सॉल्व करना आपको, बट वो तो मैं करवाऊंगा ही। तो इसको सॉल्व करवाने से पहले कुछ छोटी चीज हम लोग समझ लेंगे, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आप यूं चुटकी में सॉल्व कर सकते हो इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को। देखो ध्यान से देखो, अगर कभी भी क्वेश्चन में कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपको कंपाउंडेड एनुअली कहता है, अगर एनुअली कहता है तो आपको वहां जो फॉर्मूला यूज करना है, ये जो देगा आपको पूरे साल का अमाउंट देगा। P इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 n यहां पे क्या होता है ये समझ जाओ। n होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के उसका अमाउंट निकालना चाहते हो। जैसे ही अमाउंट आ जाएगा ना, आपको अगर आपसे कह रहा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करोगे, आपका ये जो अमाउंट आया है ना, इसको क्वेश्चन में दिए गए प्रिंसिपल से माइनस कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट निकल आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है। ये किसके लिए है, ये इसके लिए, कंपाउंड एनुअली के लिए। अब अगर कहता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहता है, हाफ ईयरली मतलब क्या, साल के 2 भाग हो जाते हैं, 6 महीने पे अब लगेगा। यहां पे इंटरेस्ट जो लग रहा था पूरे साल पे लग रहा था, मतलब 12 मंथ पे लग रहा था। जब 12 मंथ बीत गया तब प्रिंसिपल पे लगा। बट यहां पे क्या होगा, 6 मंथ बीतेगा तब इंटरेस्ट लगेगा, फिर 6 मंथ बीतेगा तब इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जो फॉर्मूला यूज करते हैं तब क्या मिलेगा हमें मिलता है P सेम रहता है, प्रिंसिपल यहां पे सेम रहता है, 1 प्लस R। अब देखो यहां पे जो रेट होता है वो आधा हो जाता है, मतलब जो गिवन रेट होगा उसको आधा कर देंगे हम लोग, अपॉन 100 कर देंगे, और जो यहां पे n होगा, n नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स बन जाएगा। ये क्या बोल दिया सर जी, देखो नंबर ऑफ हाफ ईयर, ये जो हमें दे रहा था n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स होता है, नंबर ऑफ ईयर्स होता है। बट यहां पे जब हम हाफ ईयरली में निकालेंगे तो n हो जाएगा हमारा क्या, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, हाफ ईयर। अब अगर बताओ यहां पे n की वैल्यू अगर 1 है और यहां पे n की वैल्यू तब क्या होगी, अगर यहां पे 1 साल है तो यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी,
नंबर ऑफ हाफ ईयर्स कितने हो जाएंगे, 6 महीने कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे n एक्चुअली में क्या बन जा रहा है, 2n बन जा रहा है। तो यहाँ पे जो n है वो एक्चुअली में n नहीं, यहाँ पे 2n होगा। यहाँ पे हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाता है और नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाते हैं, डबल। नंबर ऑफ ईयर्स डबल मतलब नंबर ऑफ हाफ ईयर्स है यहाँ पे। ये क्या है, 2n बताता है नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। और एक चीज और जो कि कोई नहीं बताता है, अगर क्या होता है, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर आता है, क्वार्टरली, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, जो अमाउंट होगा वो P तो सेम रहेगा, 1 प्लस R/4। 4 का मतलब क्वार्टरली मतलब हर 3-3 महीने पे इंटरेस्ट लगेगा, हर 3-3 महीने पे। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, मतलब 4 से डिवाइड कर दोगे, अपॉन 100 सेम रहेगा। अब ये जो टाइम होगा ना, वहां पे क्या हो रहा, हाफ ईयरली हो रहा था, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ईयर कम हुआ कितने से, यहाँ पे वो देखो क्वार्टरली, वो देखो यहाँ पे देखो हाफ ईयरली हो रहा था, तो ये क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। अब ये क्वार्टरली, इसका 4 भाग हो रहा है। देखो कंपाउंड हाफ ईयरली, ईयर कितना हो गया, हाफ हो गया, तो ये 2 टाइम्स हो गया। अगर 4 ईयरली, ये क्या बोल दिया, हाफ ईयरली, ये क्या बोल रहा है, क्वार्टरली का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे है कोई चीज, उसका 4 भाग कर देना, 4 भाग कर देना, ठीक। तो यहां पे अब देखो, यहां पे क्या रहा था, ईयर का 1/2 किए, आधा किए, तो ये आ जाएगा। अगर ईयर का 1/4 कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा, 4n। नंबर, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ क्वार्टर्स ईयर, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स है, नंबर ऑफ क्वार्टरली ईयर्स क्या होंगे, ठीक है। तो 4n यहाँ पे जो होता है नंबर ऑफ क्वार्टरली ईयर होता है। मेरे मतलब समझ में आया कि नहीं, आपका समझ में आया कि नहीं। अगर यहाँ पे 3 साल दिया होगा तो 3 into 4 हो जाएगा, 3 into 4 क्या हो जाएगा, 12, 3 into 4 क्या हो जाएगा, 12। नंबर ऑफ क्वार्टरली ईयर्स ये है, या फिर इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जन पीरियड भी कहते हैं, कि पूरे साल में कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा वो ये बताता है। ऊपर वाली संख्या ये n बताती है हमें कि पूरे साल में कितने बार इंटरेस्ट लगेगा, या कन्वर्जन पीरियड है, ये बताता है ये। तो अब मुझे समझ में लग रहा है कि आपको आ गया होगा कि अगर एनुअली कहता है तब कौन सा फॉर्मूला, हाफ ईयरली कहता है तब कौन सा फॉर्मूला, और क्वार्टरली कहता है तब। भले ही यहां पे नहीं गया है तो मैंने आपको बताया। अब देखो एक और चीज मैं बता दूं कि एक तो तरीका ये हो गया निकालने का, और दूसरा तरीका होता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके, सिंपल इंटरेस्ट कहो या इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, जैसे अगर मैं पहला एग्जांपल ले लूं, या फिर एग्जांपल क्या अगर मैं ले लूं, प्रिंसिपल अगर 100 है और इंटरेस्ट अगर 10 है, प्रिंसिपल अगर 100 है, इंटरेस्ट अगर 10 है, इंटरेस्ट मतलब क्या, रेट अगर 10 है, और ईयर मान लेते हैं, ईयर जो हमें टाइम दिया है वो 2 ईयर दिया, तब आंसर कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है एनुअली के लिए। तो हम तो चाहें तो सीधा फॉर्मूला ये लगा दें, आंसर आ जाएगा। बट इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनो। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कह लो या इंटरेस्ट कहो, सिर्फ इंटरेस्ट लग रहा है 10% का, तो निकालोगे कैसे आप, पहले 100 का 10% निकालोगे, मतलब 10% ऑफ 100 निकालोगे आप। 100 का 10% क्या होता है, 10, हाँ कि ना। तो अब इस 10 को आपको क्या करना है, इस प्रिंसिपल में ऐड करना है। तो अमाउंट जो मिलेगा हमें, A1 अमाउंट जो मिलेगा, ये जो प्रिंसिपल है P1 में हम लोग इसे 10 ऐड कर देंगे। तो P1 हमारा क्या है, P1 क्या है हमारा 100, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10 आ जाएगा 110। तो ये हमारा अमाउंट है। अब यही अमाउंट क्या हो जाता है हमारा, ये तो किसके लिए था, फर्स्ट ईयर के लिए था, पहले साल में इतना लगेगा इंटरेस्ट 10 के हिसाब से। दूसरा साल जब आएगा, ईयर 2, सेकेंड ईयर जब आएगा हमारा, तो सेकेंड ईयर के लिए सेम प्रिंसिपल नहीं रहता, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में सेम ही प्रिंसिपल रहता है। तो हमारा सेकेंड ईयर में ये वाला प्रिंसिपल मिल जाएगा, अमाउंट, जो अमाउंट A1 होगा ना, वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल P2 बन जाएगा। यही प्रिंसिपल बन जाता है सेकेंड ईयर के लिए। तो P2 प्रिंसिपल हमारा कितना आ रहा है, 110। अब देखो हमारा जो 5% का इंटरेस्ट है ना, हाँ कि ना, वो लगेगा इस पे लगेगा, 110 पे लगेगा। इसका मतलब 5% क्या हो जाएगा, ये इंटू हमारा क्या आ जाएगा 110, ये 0 गया, ये 0 गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, 5 2 जा 10। 5% लगा था 10%, अरे ये देखो 10% लग रहा था, 10% लग रहा था। ठीक है, हम भी ना, ये 5% नहीं 10% लग रहा था।
ठीक है ना, 10% लग रहा था, देखो 10%, तो 10%, तो ये जीरो गया, ये जीरो, ये जीरो गया, ये जीरो, मतलब अब कितना लगेगा 11 रुपीज। कहां आ रहा था 10 रुपीज, अब आ रहा है 11 रुपीज। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमें अमाउंट निकालना है। ये तो इंटरेस्ट हो गया कि 5% इंटरेस्ट 110 का कितना होगा 11 रुपए। तो अब अमाउंट क्या होगा, जो P2 है, अब अमाउंट 2 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, P2 में क्या ऐड हो जाएगा, प्रिंसिपल 2 में क्या ऐड हो जाएगा हमारा, ये जो हमने निकाला है अभी अभी जो हम लोगों ने ये इंटरेस्ट निकाला है, इंटरेस्ट 2, I2 मतलब इंटरेस्ट 2 जो आपने निकाला है, यही जो आपका है इंटरेस्ट 2 कह लो या सिंपल इंटरेस्ट 2 कह लो, कुछ भी कहना चाहो कह सकते हो। तो यहां पे हम लोग कितना ऐड करेंगे 11, ये कितना आ जाएगा 110 प्लस 11, ये कितना आ जाएगा हमारा 121, 1121, ठीक है। तो ये आ गया हमारा अमाउंट, ये आ गया हमारा अमाउंट। तो आपको समझ में आया क्या कि जो प्रिंसिपल क्या होगा, इस तरीके से निकालोगे, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट देगा ही देगा आपको, ठीक है। ये तरीका है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। अगर प्रिंसिपल आपको कुछ दिया है, रेट दिया है और टाइम दिया है, टाइम ये 2 क्या है, ईयर है, और अगर ये ईयर में नहीं है तो ईयर में चेंज करोगे। मतलब अगर यही चीज अगर आपको दिया रहता, कैसे दिया रहता, 1 ईयर 1/2, ये अगर ईयर दिया था मतलब 1 साल, और 1/2 मतलब 1 साल का आधा, मतलब 6 महीना, 1 साल 6 महीना है इस पूरे का मतलब। तो अगर इस तरीके से भी दिया है तो कुछ नहीं करना है, पहले 1 साल का निकालना है, फिर हाफ ईयर का निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दोगे, P इंटू आर इंटू T/100 वाला, तो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं शायद नहीं आया होगा आपको, शायद नहीं आया होगा, बट आपको बस इतना समझना है कि जो अमाउंट आता है, अमाउंट जो आता है वो सेकेंड ईयर, पहले साल जो अमाउंट आता है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। अब सेकेंड ईयर का जो आप अमाउंट निकालोगे वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, सेम नहीं होता। तो उम्मीद करता हूं शायद आया होगा आपको, नहीं आया कोई बात नहीं, अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और आंसर निकालते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और आंसर निकालते हैं। तो चलिए आंसर निकालना शुरू करते हैं धीरे धीरे। यहां पे कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर का यूज करूंगा, ताकि क्या हो, जल्दी जल्दी सॉल्व हो, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से आपको बतानी थी। स्टार्ट करने से पहले काफी बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, जिसने ये वीडियो देखी होगी ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। अब देखो यहां पे, देखो क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कंपाउंडेड एनुअली। देखो हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब हमें क्या, अमाउंट मतलब ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है हमें, साथ ही साथ सीआई भी फाइंड करना है। सीआई क्या होता है, अमाउंट ये जो आएगा उसमें से हम लोग प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, ये हमें सीआई देता है, और ये इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो कह रहा है 10,800 फॉर 3 ईयर, 12 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो इसका मतलब, इस लाइन का मतलब हुआ, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, इसका मतलब वो सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं। कह रहा है अगर प्रिंसिपल अगर हमारा 10,800 है, और ईयर मतलब क्या, टाइम अगर हमारा 3 ईयर है, और रेट जो है हमारा 12 1/2% है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 24 प्लस 1 25/2% है, ठीक है। और कंपाउंडेड एनुअली है, एनुअली के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, मैंने अभी बताया था कि P1 प्लस R/100, और यहां पे लिखेंगे n क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर, इसका यूज करो। P क्या है हमारा 10,800, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है हमारी, R की वैल्यू कितनी है 25/2/100, पार कितनी हो जाएगी हमारी, ये n है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं हमारे 3 लिख देंगे। अब देखो ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है हमें, 10,800, ये जो 2 होता है वो नीचे चला आता है, कैसे आता है ये मैं दिखा देता हूं, 25/2। अब इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है 100 से, तो इस चीज को कैसे लिख सकते हैं 25/2। अब बचपन में आपने पढ़ा होगा डिवाइड बाई 100, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 25/2 का मतलब है कि ये पूरी वैल्यू 100 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। अब क्या होता था, जब इसको हम लोग चेंज करते तो कैसे लिखते थे, ये वाली संख्या नीचे चल जाती और ये मल्टीप्लाई में हो जाती थी, तो 25/2 इंटू 1/100, हाँ कि ना, यही तो होता था, ये नीचे चला आता था। तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2, तो इसका मतलब 1 प्लस 25/2 100 हो जाएगा, 2 इंटू 100 200,
ऊपर क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो मतलब अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 ले लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 200, यहाँ पे भी 200 बनाएंगे और ऊपर चल जाएगा तो ये भी 200 हो जाएगा। तो इसका मतलब 10800 इंटू क्या हो जाएगा 225/200 होगा कि नहीं, सिंपल सी चीज थी। और ऊपर यहाँ पे लगेगा 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको रब करेंगे, इसको मैं रब करूंगा तो ये चीज हो गई, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, यहां से जो अमाउंट हमें मिलेगा वो 10800, अब अंदर क्या है 225/200 है, ध्यान से देखना। और पावर कितनी है 3 मतलब 3 साल के लिए निकालना थे। अब इसका मतलब ये होता है कि अंदर वाली वैल्यू 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लिख दिया मैंने इंटू 225/200 इंटू 225/200 इंटू 225/200, ये है फॉर्मूला। ये अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे 2 0 दिए हैं, ये काटा आपने और ये कट गया, ठीक है ना, कट गया। अब देखो अब आपको क्या करना है, ये देखो, ये देख लो 108 लिखा है, तो ये मतलब 2 से चला जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा और 2 4 जा, ध्यान से देखो, ठीक है। अब आप यहाँ पे दिया है हमें क्या, यहाँ पे दिया है हमें 200 और 200, तो यहां से हम बिल्कुल 2 को हटाएंगे, 2 1 जा 2, तो आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अब हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास दिया है, ऊपर बचा हमारे पास 27 इंटू 225 इंटू 225 इंटू 225 अपॉन में हमें मिला ये 2 0 मतलब 100 और हमें मिला 200। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनो। अपनी इसको चाहो तो एक एक करके आप सॉल्व कर सकते हो, लंबा आएगा बट आ जाएगा, और अगर आपने कर लिया तो आपने अगर कर लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप 100 और 200 से डिवाइड करने मत बैठ जाना। क्या करना, आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो, इसको पूरा ऊपर की वैल्यू मल्टीप्लाई करो, नहीं कर पा रहे तो फोन से करो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना, उसको 2 से डिवाइड कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा ना, उसमें क्या करना, 1 2 3 4 4 संख्याओं को पीछे से 4 संख्या गिनना और उसके बाद पॉइंट लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फोन है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। देखते हैं, अगर आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन में गलत किया हमने, तभी नहीं आ रहा होगा आंसर। ठीक है, चलो अब करते हैं, चलो अब करते हैं। और ये हमने खोल लिया अपना कैलकुलेटर और उसमें हम लोग डालेंगे क्या, 27 इंटू 225 इंटू 225 इंटू 225। जब हमने ये चीज किया ना कैलकुलेटर में, देख रहे हो ना कैलकुलेटर में, जब मैंने ये किया तो मुझे मिला क्या बाबू, हमें मिला 307546875, ये हमको मिला। और अपॉन में क्या है, ये 100 200, मतलब इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 100 इंटू 2। अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ना। चलो अब मैं इसको पूरा डिवाइड करने की जगह क्या करता हूं, 2 2 4, पहले ही मैं क्या करता हूं, पॉइंट लगा देता हूं 4, 1 2 3 4 के बाद मैंने यहां पे पॉइंट लगा दिया, मतलब जो आंसर आएगा हमारा 30754.6875 ये आएगा। अपॉन में 2, अब इसको मैं डिवाइड करना चाहूंगा तो डिवाइड करोगे आ जाएगा 2 1 जा 2। अब इसको करोगे तो कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 जा, सुनते रहो, 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा हमारे 2 5 जा 10। हाँ कि ना, समझो, 2 5 जा 10 और ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और इधर चला आएगा 1 हमारा, और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, पॉइंट लगाओगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। ठीक है, अब इतना कर लोगे, इसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आंसर क्या आ रहा है हमारा, ए की वैल्यू आ रही है 15377.34, बस इतना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना आ रहा है हमारा आंसर। मतलब ये जो 10,800 था ना, वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर क्या आने लगेगा, 3 साल बाद वही 10,000 हमारा कितना हो जाएगा, 15,377.34 रुपए हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब बट हमें यहां पे आंसर खत्म नहीं हुआ, हमने ए फाइंड किया, ए फाइंड हो गया, अब हमको सीआई भी फाइंड करना है। सीआई कैसे फाइंड करना है, सीआई कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान सुनो। ये जो अमाउंट आया है उसमें में से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं। अमाउंट कितना आया है, 15,377.34 जो आया है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये क्या माइनस करेंगे, ये प्रिंसिपल हम लोग माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल माइनस कर देंगे 15,377.34 से माइनस करेंगे 10,800, क्योंकि ये बड़ा है ना।
अब अगर जब आप करोगे तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ 11 के लगभग आया है, 11,000 अगर मैं मान लूँ, क्योंकि 200 बस कम है, तो अगर मैं 11 मान लेता हूँ इसे, तो ये आ जाएगा 4,000। अरे काफी लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, 4,000 और ये बच गया 2 और इसका जो 200 है, ठीक है, तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे इसमें, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2, 5, 7, 7.34, ये आ जाएगा CI। नहीं समझ में आया हो, ना समझ में आया हो तो क्या करो, 15377.34 को क्या करो ऐसे कर लो, 008,001, इससे क्या करो माइनस करके देखो, काट करके देखो, अगर यही आंसर आ गया तो आपका आंसर सही है। तो देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं, चलो करके देख लेते हैं, इधर करके देख लेते हैं, ठीक है। 9044, अरे 9, ठीक है। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, अब हम लोग को रुकना पड़ेगा कुछ देर के लिए। यहाँ पे क्या हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई है, ये फ़ोन चलना बंद कर दिया। सोचो फ़ोन ही चलना बंद कर दिए, बट हम लोग को बस यहाँ पे लिख लेना, अभी बाद में मैं देख लेता हूँ। यहाँ का आंसर आ रहा है हमारा, क्या अमाउंट आ रहा है 15377.34, ये अमाउंट है, और यहाँ का हमारा CI जो आ रहा है वो आ रहा है 108,000.00। अरे ये कहाँ आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, हमारा आ रहा है आंसर 4577.34। तो मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आया होगा कंपाउंड एनुअली कैसे निकालते हैं। इसी तरीके से इसको भी निकालना है, बट यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे हम लोग कुछ सीखेंगे। इसको हम रब करें, चलो जरा देख लें सही हुआ कि नहीं। हाँ अब हो गया है, अब देखें सही हो गया, अब सही हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि ये भाई साहब हमारे जो आंसर आए हैं ये भाई साहब सही हैं या नहीं है। तो यहाँ से हम लोग को देखने को मिल क्या रहा है कि 15377.37 और 4577.34, तो ये 100% हमारा आंसर सही है। तो ये वाला आंसर हमारा पूरा एकदम सही है। उम्मीद करता हूं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपको आ गया होगा। कितना सरल था, कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला लगाया है मैंने कुछ नहीं किया, बस कैलकुलेशन की है, और सब आप कर लोगे, ठीक है। चलो इसको मैं रब करता हूं, तो ये हमारा आंसर आ गया पहला। अब दूसरा सॉल्व करते हैं आराम से करेंगे। अब इसी चीज को मैं क्या कर सकता था, इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट निकाल सकता था। कैसे, देखो क्या करता मैं, अब ध्यान से देखो, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से निकालते तो क्या करते, इस 10,000 में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, ये कितना रहा है, 25/2% लग रहा है, हाँ कि ना। पहले तो आप ये निकालते फर्स्ट ईयर के लिए, यहां से निकलेगा हमारा इंटरेस्ट। तो अगर आप ये निकाल लेते, मान लेते हैं ये अगर आप निकाल लेते हो, अब हम निकाल देते हैं यहाँ पे 1/100 कर देते हैं, तो ये 2 0 कट जाएगा, ये 2 0 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मैं मान लेता हूँ कुछ x आ जाता है, तो जो x आया है ना, ये इंटरेस्ट, ये है 25/2% है, 10,800 का ये 25/2% निकल रहा है। तो ये क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट है, तो मान लेते हैं इंटरेस्ट है, तो ये क्या है, इतना परसेंट है इसका, तो ये आंसर नहीं है। अब क्या होगा, अब जो हमें अमाउंट मिलेगा वो क्या होगा, ये जो हमें मिला है वो क्या करेंगे हम लोग, इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमें 25/2 इसका परसेंट मिला है, मतलब 25 डिवाइड बाई 2% मिला है हमें इसका। तो हम लोग प्रिंसिपल में 10800 प्लस x, ये जो इंटरेस्ट निकला है हमारा, ठीक है, हाँ कि ना, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो अब ये जो अमाउंट मिल रहा है ये हमें 1 साल पे मिल रहा है। अब यही अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साल के लिए निकालेंगे, सेकंड ईयर के लिए। अब सेकंड ईयर के लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल होना चाहिए, वो प्रिंसिपल क्या होगा, ये पे होगा 10800 प्लस x। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसी का हम लोग निकालेंगे क्या, 25/2% निकालेंगे, जैसे उसका निकाले थे। अब जब आप निकालोगे तो मान लेते हैं कुछ y वैल्यू आ जाएगी, वो y क्या होगी, इस प्रिंसिपल का इंटरेस्ट होगी, हाँ कि ना। ये कितना इंटरेस्ट होगी, ये 25/2 इंटरेस्ट होगी इस पूरे दोनों को वैल्यू का। अब ये जो होगी ना, ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये इंटरेस्ट आ रही है। अब इस सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा, अमाउंट 2, वो क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल 2 आया है P2, इसको लिखोगे P2 प्लस ये जो y आया है इंटरेस्ट, हाँ कि ना, ये सेकेंड ईयर का आ गया अमाउंट। और यही जो अमाउंट होता है ना, वो आने वाले ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। जैसे ये था, ये इसका प्रिंसिपल बन गया, मतलब ये P2 बन गया, हाँ कि ना। अब देखो इसी तरीके से ये जो अमाउंट आएगा, ये जो अमाउंट आएगा A2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा
प्रिंसिपल बन जाएगा थर्ड ईयर का, मतलब A2 जो होगा वो बन जाएगा P3। तो अब प्रिंसिपल बन गया P3। तो अब क्या होगा, अब आपको निकालना पड़ेगा इस P3 कह लो या P2 कह लो, ठीक है। अब इस पे क्या करना पड़ेगा आपको, इस A2 पे, इस A2 कह लो या P3 सीधे कहो, क्योंकि ये अब आपको P3 बन जाएगा, प्रिंसिपल 3। अब थर्ड ईयर के लिए क्या करोगे, थर्ड ईयर जो है हमारा, इसका निकालोगे आप 25/2%, परसेंट मतलब क्या, इंटू 1/100 अपॉन में 100। इसका जब आंसर निकालोगे तो वो इंटरेस्ट देगा, मान लेते हैं Z इंटरेस्ट आएगा आपका। ये Z इंटरेस्ट किस में ऐड करोगे, अब आपको जो अमाउंट मिलेगा वो P3 प्रिंसिपल में आप ऐड कर दोगे इस Z को, तो ये जाके हमारा अमाउंट मिलेगा। तो ये प्रोसेस होता है पूरा फाइंड करने का। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। नहीं आया कोई बात नहीं, इसको रब करते हैं, नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। अब इस बी को सॉल्व करते हैं, इस बी को सॉल्व करते हैं। इस बी को सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इस पे आते हैं हम लोग, क्या होगा, ये आ जाएगा 18,000 है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। यहां पे हमें दिया है 18,000 फॉर 2 साल और 1/2, मतलब 2 साल और ये 1/2 मतलब आधा साल, मतलब 2.5 ईयर। देखो इसको देखो, 2 1/2, इसको पढ़ते हैं 2 होल ईयर है, ईयर में। तो इसको पढ़ते क्या है हम लोग, ये 2 साल मानते हैं, और ये 1/2 का मतलब है आधा साल। 1 साल का डिवाइड बाई 2 मतलब आधा साल, 1/2। तो आधा 2 साल मतलब ये 2 साल हो गया, आधा साल का मतलब क्या, 6 महीना, 6 मंथ, ठीक है। 2 साल का मतलब क्या होता है, 12 में 24 मंथ में अगर बात करें तो 24 मंथ और 6 मंथ, क्योंकि ये 1 साल का आधा है, ठीक है। तो 2 साल और 1/2 ये कैसे करेंगे, जब हमको, अब देखो अगर मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल दूं, किसमें, कंपाउंड एनुअली के फॉर्मूले में डाल दूं, तो A इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या है हमारा 18, हाँ कि ना। अब देखो ये प्रिंसिपल इससे फॉर्मूले से नहीं सॉल्व होगा, स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन करना बहुत हार्ड है। कैसे, 1 + R कितना है हमारा, R कितना है हमारा 10% है, चलो 10% लिख दिया अपॉन 100। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ ईयर्स है, तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या है 2 1/2। इसको अगर मैं 2 1/2 को ईयर को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में करूं तो क्या होगा, 2 1 2 2 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2 2 4 4 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 5/2 आ जाएगा। ये हमारा ईयर में दिया गया है। अब हम लोग क्या यहीं पे रख देंगे क्या 5/2, चलो 5/2 रख देते हैं। आप अंदर की चीज तो सॉल्व कर लोगे, वो हो जाएगी हमारी 110 अपॉन 100 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 है तो इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, और ये 100 बन जाएगा, ऊपर भी 100 100 + 10 110 अपॉन 100, और ये लिखा है 5/2 लिखा है, और ये क्या है 1800। अब यहीं पे आप रुक जाओगे, क्योंकि इस वैल्यू का आप 5/2 कैसे निकालोगे, क्योंकि अगर ऊपर रहता था अगर 2 तो हम लोग इसी को ही मल्टीप्लाई कर देते थे 2 बार, हाँ कि ना। ऊपर होता था 3 तो इसको मल्टीप्लाई कर देते थे 3 बार मल्टीप्लाई है, यही चीज हमारी 3 बार मल्टीप्लाई हो जाती थी। बट अब इसे 5/2 से कैसे करोगे, 5/2 से कैसे करोगे, ये भी तो सोचो, 5/2 से कैसे करोगे। तो ये करना, यहीं पे आपका आंसर रुक जाता है। तो इसको इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते हो। हालांकि मैं आपको सबसे लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, जब ये एक्सरसाइज करवा लूंगा तब एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कि क्या होगा, कोई भी वैल्यू हो, यहां पे कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो क्या हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, चाहे वो क्या हो इस फ्रैक्शन में हो, ठीक है, इस तरीके से हो, आप आंसर निकाल लोगे। इसी फॉर्मूले हम लोग कुछ चेंज करेंगे तो आंसर आप निकाल लोगे, किसी भी तरीके से दिया हो यहां पे तो आप आंसर निकाल लोगे इस फॉर्मूले से। तो ये इस फॉर्मूले से तो यहां पे नहीं होगा, अभी जो आपकी कंडीशन है, ठीक है, फॉर्मूले से तो नहीं होगा, इस फॉर्मूले से नहीं होगा, ठीक है, फॉर्मूले से नहीं होगा, यहीं पे आके रुक जाओगे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ईयर बाय, जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो हम लोग पहले साल का निकालते हैं, फर्स्ट ईयर का, जब फिर निकाल लेते हैं, फिर हम लोग निकालते हैं सेकंड ईयर का, ठीक है, फिर निकालते हैं हम लोग थर्ड ईयर का, ऐसे निकालते हैं। बट करते क्या है, यहां पे जो फर्स्ट ईयर का जब हम लोग निकालते हैं, इंटरेस्ट लगता है, कुछ एक्स इंटरेस्ट लगता है, और फिर इंटरेस्ट लगने के बाद जब प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, जो अमाउंट आता है ये, वो क्या हो जाता है, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है। अब यही जो प्रिंसिपल होता है, अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे जो अमाउंट निकालते हैं, जो अमाउंट निकलेगा A2 A1 मान लेते हैं, ये क्या हो जाता है, थर्ड ईयर का अमाउंट हो जाता है। और थर्ड ईयर, अब फोर्थ का ये जो अमाउंट आएगा, मतलब जो प्रिंसिपल हो जाएगा, अब इस प्रिंसिपल का जो अमाउंट आएगा ना A3, वो क्या हो जाएगा, अगर फोर्थ ईयर दिया है तो फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा।
तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे जो A1 बन रहा है वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा P2, और ये जो P2 है मतलब A2 कह लो, ये जो अमाउंट आ रहा है A2 ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है मतलब P3। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको, शायद नहीं भी आ रहा, कोई बात नहीं, अभी जब सॉल्व करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। इसको रब कर रहे हैं, चलो इसे रब कर देते हैं, ठीक है ना, इसको रब कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये क्या कैसे आ गया, अभी तो आया ही नहीं सर जी, क्या बात कर दिया आपने। तो ये आ जाएगा हमारा P = 1800 इंटू का है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे लगाना है, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो अब लगेगा ही नहीं। अब देखो हमको निकालना है फर्स्ट ईयर का, ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे क्या, हमें प्रिंसिपल दिया है 1800 और टाइम दिया है हमें 1/2 ईयर, और हमें रेट दिया है हमें 10, कंपाउंडेड एनुअली का है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको, हम लोग पहले 2 साल का निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, पहले 2 साल का निकालेंगे और फिर 1/2 ईयर का निकालेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग निकालेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, बट वो पहले 2 साल का ये यूज करेंगे। 2 साल का कैसे करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल हमें दिया है 1800, 1 प्लस इंटरेस्ट कितना लग रहा है 10/100, ऊपर क्या होता है नंबर ऑफ ईयर, तो ईयर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग n को मान लेंगे, 2 साल का पहले निकाल लो, पहले 2 साल का निकाल लो। 2 साल का क्या होगा 1800, ये हो जाएगा हमारा 110, हाँ कि ना, सही है कि नहीं, 10% का लग रहा है, ठीक है, 110/0, ये 2 टाइम्स 2, इसका 2 का मतलब क्या है कि अंदर वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब ये 2 0 और यहाँ पे तो 3 0 थे ना, सही कह रहे हैं कि नहीं, हाँ 18000, तो ये 2 0 ये 3 0, तो 1 2 3 ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 110 इंटू 11, 11 का क्या होता है, अगर एक टेबल आती होगी 1 to 1 और ये तो 0 होता है, ये आ जाएगा। काफ़ी बच्चों को 11 की टेबल नहीं आती होगी, तो मैंने बता दिया 11 जब 121 होता है। तो यहाँ से हमें अमाउंट मिल गया, कि अमाउंट मिल गया कुछ, ये अमाउंट मिला है, हाँ ये अमाउंट, और ये 18 भी तो बचा है इंटू 18, ये भी तो बचा था, भूल गए क्या। अब सीधा 18,000 से आपको 1,000 मिलेगा नहीं, अब इसको आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1218 इंटू आपको 18 करना पड़ेगा, 8 8 जा 64 के 4, 6 यहाँ चलेगा, 8 1 जा 8, 8 6 14 14 to 4 हासिल है 8 1 16 1 17 17 7 हासिल है 8 1 जा 8 और 1 8 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 ये कैसे आया सर, क्योंकि 1 से कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर वाली ही संख्या लिख जाती है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12 2 1 7 8 9 और ये आ जाएगा 11 1 2, तो यहाँ से हमें क्या मिला 21,924, तो ये हमारा अमाउंट क्या आ गया, 2 साल में अमाउंट आ गया 21,924 आ गया। अभी तो ये हमारा 2 साल में आया है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 3 साल में, 3 से कह रहे हैं 2 1/2, तो ये तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ से चाहो तो आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो कि कितना इंटरेस्ट आया है, CI = A - P कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग A - P का मतलब A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 21,924, 18,000 से माइनस करना है आपको, 18,000 से माइनस करना है, तो आ जाएगा 429 और ये आ जाएगा 18 निकालो तो ये आ जाएगा 3,900, यहाँ से निकालना चाहते निकाल सकते हो, बन गया ये 11 में से 8 गया तो आ जाएगा हमारा 3, तो यहाँ से आंसर हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 3,924 रुपये आ जाएगा, इंटरेस्ट 2 साल में लगा है। ठीक है, अब आते हैं क्या, अब यहां से जो आएगा आंसर इसको समझना पड़ेगा आपको, ये चीज समझनी होगी, ये जो मैं बता रहा हूं ये तो 2 साल का लग गया, ठीक है, 2 साल के लिए मैंने सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, नहीं तो ईयर बाय ईयर आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते थे कि मतलब पहली ईयर में 10% लगाओ, इस पे 10% इसका निकालो, ठीक है, फिर उसको ऐड कर दो इसमें, फिर जो हमारा अमाउंट आएगा वो प्रिंसिपल बन जाएगा, उस प्रिंसिपल को लेते हुए उसका 10% निकालो, ठीक है, फिर उसमें ऐड कर दो, तो वो हमें क्या देता है, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल यही दे देता। अब थर्ड ईयर में क्या करेंगे, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो अमाउंट आया है ना, वो क्या होगा इस ईयर के लिए, ये तीसरे वाले ईयर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो थर्ड ईयर के लिए मतलब कह सकते हो इस ईयर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, P3 मान लो क्या हो जाएगा हमारा 21,924 हो जाएगा, जो रेट होगा हमारा 10% का ही लग रहा है, हाँ कि ना, ईयर क्या है बस ये बता दो 1/2, ठीक है, तो 1 साल का ही मान लो, ये हम लोग 1 ही साल का निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, P × R × T/100, ठीक है, एक साल का निकालना होता है या किसी भी साल का यहाँ पे लिख दो,
ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा क्या, पी कितना है 21924, रेट कितना है 10, ईयर क्या है 1/2 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये जीरो कट गया और 2 1 जा ये लिख सकते हो आप, इसे काटो, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, फिर ये 0, 2 9 जा 18, ठीक है, फिर 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 अपॉन 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक पॉइंट, तो आ जाएगा 10962। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब इस इंटरेस्ट को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, तो अब देखो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट, हाँ कि ना। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट क्या था हमारा 21924, ये हमारा क्या है, पी है, P3 है, ठीक है, प्लस में हम लोग कर देंगे P3 में हम लोग इंटरेस्ट करते हैं, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1096.2, तो इसको क्या होगा 21924 में ऐड कर देंगे हम लोग 2.690 और 1, इसको करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2, ये आ जाएगा हमारा 6 4 10 10 के 0, हासिल आए 1, 9 10 2 12 12 2, हासिल आए 1, 9 1 10 10 के 0, हासिल आए 1, और हमारा फिर आ जाएगा ये और फिर 1 2 3 और ये आ जाएगा 2। तो आंसर क्या आ रहा है, सही करा कि नहीं हम लोगों ने, ये और फिर आ जाएगा 2। तो हाँ हमारा आंसर आ रहा है 23,020.2। ये क्या आ रहा है हमारा, ये है हमारा टोटल अमाउंट, ये जो हमसे पूछा था अमाउंट ये आ गया हमारा सेकंड का। और अगर हमसे सीआई पूछ रहा है तो क्या करना है, जो पहला अमाउंट दिया था 18, उससे हम लोग इसे माइनस कर देंगे, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट, चलो ठीक है मैं कर देता हूँ, तो हम लोग करके देखते हैं। ये हमारा क्या आ रहा है 23,020.2। क्या करना है हम लोग को, बस यहाँ से हम लोग 18,000 माइनस कर देंगे, आंसर क्या आने वाला है हमारा, ये आ जाएगा 2.020। अब 23 में से इसे हटा दो, क्या आ जाएगा 5, ठीक है, ये आ जाएगा 5, तो 5020.2 आंसर आएगा। एक बार मैच करके देख लो, शायद सही आ रहा हो सकता है गलत भी आ रहा हो, तो इसे एक बार मैच करना ज़रूरी है। तो इसको मैच करके देखते हैं हम लोग। तो ये है हमारा क्वेश्चन बी है हमारा, तो बी का आंसर जो आएगा हमारा वो आके अपना आ रहा है, ध्यान से सुनना, ये आ रहा है 22,000 ए बी। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकाल के 4, टोटल कितना आ रहा है हमारा, टोटल कितना आ रहा है हमारा, टोटल 21,000 कहाँ गया हमारा, ये सही आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ए बी इंटरेस्ट 21,700 सेकेंड ईयर का हमारा 21,780 आ रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा अलग आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों ने कैलकुलेशन में कुछ गलत किया है। सेकेंड ईयर का, तो सेकेंड ईयर का तो सही आना चाहिए था, 21,780 आना चाहिए था, 21,780 आना चाहिए था, तो यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने कैलकुलेशन में कुछ गलत कर दिया है। तो यहाँ पे एक बार चेक मारो, यहाँ पे एक बार चेक मारो, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको हम लोग रब करते हैं। यहाँ पे कुछ गलत कर दिया हम लोगों ने कैलकुलेशन, तो 8,000 था, 18,000 था, तो 18,000 1 + 10% अपॉन 100 था, और 2 साल के लिए निकाल रहे थे, तो 18,000 था ना 00, तो ये हो जाएगा हमारा 110 अपॉन 100, 2 साल के निकालने 110 अपॉन 100, और ये हो जाएगा हमारा 1800, ये 2 0 गए, 1 2 फिर 1 फिर 1, फिर अब यहाँ पे 10 बचेगा हमारे पास, तो यहाँ से यहाँ चला गया, और 11 से हमारा क्या होता है 121 होता है, 121, तो इधर का 0 बचा, इधर का 0 आ गया हमारा, ठीक है, ठीक, और फिर हमारा 18 था। तो अब इसको करके देख लेते हैं, यहाँ से करके देखें, मोबाइल से करके देखें क्या हमारा आंसर गलत आ रहा था क्या सही आ रहा था। इसको करके देखो 121 × 18, तो 2178, हाँ यहाँ पे हम लोगों ने इसमें मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी गलती कर दी है, तो हमारा आंसर सही आ रहा था, ठीक है। कैलकुलेशन हम लोग का थोड़ा सा गलत हो गया था, तो 21, सुनो कैलकुलेशन करो, ये हम लोग का स्टेप सही है, थोड़ा कैलकुलेशन हुआ 21780 होगा, ठीक है, ये आएगा हमारा आंसर। अब क्या करोगे 2180 पे, सुनो ये सब रब कर दो, ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है, स्टेप गलत हुआ है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये जो आएगा, तो इसको कैसे लिखोगे कि ये आ रहा है ना 21780 प्रिंसिपल हो गया हमारा, रेट क्या था 10, टाइम क्या है 1/2 और इंटू 100,
तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे, 2178/2 करो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा 0 और ये हमारा 1 निकल जाएगा, 2 8 जा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 2 9 जा 18। तो ये आ जाएगा हमारा क्या बच्चों, ये आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1089। अब इसी इंटरेस्ट को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है इसी पे, इसमें 21780 में। तो ये क्या हो जाएगा, 21780 में ऐड करो कितना, 1089 करो, ये 9 8 16 1, ये 8 ये 2 ये 2, ये आ जाएगा हमारा क्या, टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब आप चाहो CI निकालना है तो इस टोटल अमाउंट से क्या करो, ये टोटल अमाउंट आ गया, मतलब ये आ गया। अब ये निकालना है CI, तो CI के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा अमाउंट आता है उसमें माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, ये करते हैं। तो ये हमारा अमाउंट दिया, इसमें आप क्या करो, प्रिंसिपल माइनस करके देखो, तो 18,000 माइनस करना है। तो 18,000 माइनस करो तो ये 9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, इसमें से निकालोगे तो 2 2 4, मतलब 4,869 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर, तो शायद यही आएगा आंसर, देख लो एक बार, ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, ठीक, हाँ यही आ रहा है आंसर। तो अमाउंट हमारा ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी हम लोगों ने थोड़ी सी गलती कर दी, एक जहाँ पे गलती, तो मैथ में यही तो खूबसूरती है मैथ की, यही तो खूबसूरती है मैथ की कि अगर आपने एक जगह कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत कर दी तो आगे आने वाली चीजें सब की सब क्या हो जाती है, गलत ही आना शुरू हो जाती है। तो अच्छा कि हम लोगों ने यहीं पे रुक के एक बार चेक कर लिया, सब निकाल तो दिया था, अच्छा क्या। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये निकालेंगे। क्या हुआ, वीडियो काफी लंबी हो गई तो यहीं पे अब हम लोग रोक देंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में, ये तीनों सॉल्व करेंगे कि ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। ये कह रहा है हाफ ईयरली कह रहा है, सुन लो, हाफ ईयरली कह रहा है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हाफ ईयरली कह रहा है तो फॉर्मूला यूज कर लो, P = P1 + R/2/100 /2n, ठीक। अब आपको याद रखना है, अगर ये 2 ये वाली वैल्यू अगर आपको क्या दे रही है, नंबर में दे रही है, ठीक है, इंटीजर में दे रही है, ठीक है, इंटीजर कह लो नेचुरल नंबर में दे रही है, ठीक है, तब तो सही है, तब कर लोगे। बट अगर मिक्स फ्रैक्शन में दे रही है, इस तरीके से दे रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईयर बाय ईयर निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना पड़ेगा, या फिर इंटरेस्ट करके हर ईयर का इंटरेस्ट निकाल के आपको ऐड करना पड़ेगा, वैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करके देखेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग, इससे भी करेंगे, मतलब फॉर्मूले का भी यूज करेंगे और इस तरीके से भी करेंगे। तो बिना किसी टेंशन के बच्चों, चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखना, इन तीनों को अच्छे सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो इसलिए हम लोग यहीं पे रोक देंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और इसे रिवाइज कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई थी, तो उसको अच्छे से समझ लेना क्या हुआ था, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, रिवाइज करना मत भूलना।